हेलो फ्रेंड्स, मैं मुनीश शर्मा फ्रॉम यूनिक कंप्यूटर्स रुड़की। तो आज हम फिर ये हमारा छठा पार्ट है सेल्स का। इसके बाद हमारा परचेज स्टार्ट होगा। क्योंकि अभी हमने सेल्स में ईवे बिल आपको नहीं बताया है और एक ऑप्शन होता है वाउचर एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करने का, तो वो भी आज मैं आपको बताऊंगा। ऑप्शन कैसे होगा अगर आप टैली से ईवे बिल बनाना चाहते हैं। बेसिकली एपीआई एक्सेस या जीएसपी सर्विस आप कैसे एक्टिवेट करेंगे। दूसरा, आपको अगर वाउचर एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करना है तो वो क्या है और कैसे आप करेंगे इस काम को। तो इन चीजों को लेके ही हमारा आज ये छठा पार्ट है। इसके बाद हमारी परचेज रिसिप्ट पेमेंट वगैरह बात होगी और फिर हम GSTR 1 GSTR 2 के बारे में भी आपको बताएंगे। तो आज हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ये मेरी कंपनी बनी हुई है। क्योंकि इस कंपनी से मुझे ईवे बिल बनाना है तो इसमें मुझे अपनी डिटेल अपडेट करनी पड़ेगी प्रॉपर। तो यहाँ पे एवरीथिंग इज ओके। अब चूंकि मुझे से जो ईवे बिल बनाना है वो ओरिजिनल ईवे बिल होगा तो उसके लिए मुझे बिल नंबर चाहिएगा। यहाँ मैंने बिल नंबर ऑटोमेटिक लिया हुआ है, लेकिन कई बार क्या होता है हमें इस तरह की भी जरूरत पड़ती है जहां पे हमें दो बिल की सीरीज एक्टिवेट करनी हो। जैसे यहाँ पे मेरा UC 2425 016 बिल नंबर चल रहा है, लेकिन ओरिजिनल में जो मैं ईवे बिल बनाऊंगा वो बनाऊंगा 0341 का। तो अब ये भी हम देखेंगे कि अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए। तो हम यहाँ पे वाउचर टाइप क्रिएट करेंगे एक और नया बिल्कुल। तो यहाँ पे गए क्रिएट में, तो यहाँ लिख देंगे सेल्स ओरिजिनल। मैं अपने रिमेंबर के लिए रख रहा हूं, आप अपनी मर्जी से जो भी चाहे वो रख सकते हैं। सिलेक्ट वाउचर टाइप सेल्स ही होगा। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, आप चाहें तो इसको मैनुअल कर सकते हैं और फिर उसके बाद आप मैनुअल करने के बाद यहाँ पे दूसरा ऑप्शन होता है प्रिवेंट क्रिएट डुप्लीकेट वाउचर। क्योंकि सेल्स में आपने मैनुअल किया है तो कहीं ऐसा ना हो कि एक ही सेम नंबर के 2 या 3 वाउचर आप बना लें और फिर आपको GSTR में दिक्कत आए। तो ये जो नीचे का ऑप्शन है प्रिवेंट क्रिएटिंग डुप्लीकेट वाउचर, इसको आपको हमेशा यस रखना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा हो गया है दूसरा ऑप्शन। अगर इन केस आप चाहते हैं कि मैं ऑटोमेटिक नंबर चाहता हूं, लेकिन ऑटोमेटिक नंबर में मैं चाहता हूं कि मेरा जो ये बिल नंबर है 346 नंबर बने, तो ये भी मैं कर सकता हूं। इसमें मैंने 4 डिजिट ली हुई है और यहाँ पे इसको यस किया हुआ है, तो और इसको यस कर दिया। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे, यहाँ हमारा सेल्स ये वाला खुला हुआ है। तो हमें क्या करना है, Alt+A न्यू वाउचर बनाने के लिए F8 को प्रेस करना है और सेल्स ओरिजिनल को सिलेक्ट करना है। तो देखिए ओरिजिनल जो वाउचर नंबर है मेरा 346 आ गया है। तो ये भी एक सेटिंग है कि आप कौन सा वाउचर नंबर डालना चाहते हैं, ये ऑटोमेटिक में। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ मैनुअली यूज करेंगे और इस वाउचर टाइप को हम मैनुअल में ही यूज करेंगे। अल्टर मास्टर में जाएंगे, वाउचर टाइप में जाएंगे, सेल्स ओरिजिनल में जाएंगे और यहाँ पे अभी हम फिलहाल मैनुअल लेंगे और इसको यस कर देंगे। तो ये हमारा वाउचर्स हो गया है। एक ऑप्शन जो मैं आपको बता रहा था वाउचर एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करने के बारे में। तो यहाँ आप देख रहे थे जब भी हम कोई डाटा एंट्री कर रहे थे, जैसे यहाँ हमने प्रिंटर सेलेक्ट किया तो एक नई विंडो खुलती है आइटम एलोकेशन फॉर प्रिंटर। तो आप अगर ये विंडो नहीं चाहते हैं तो ये विंडो किन चीजों की वजह से एक्टिव होती है पहले उसको समझ लीजिए। यदि आपने परचेज ऑर्डर एनेबल किया तो भी ये विंडो एक्टिवेट हो जाएगी। आपने डिलीवरी नोट किया, डेबिट नोट नहीं डिलीवरी नोट या रिसिप्ट नोट, तो भी ये विंडो आपको एक्टिव हो जाएगी। तो इस विंडो को अगर आप नहीं चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मेरा जो यहाँ पे प्रिंटर लिखूं और डायरेक्ट यहाँ रेट के कॉलम में ही ऑप्शन आए, तो इस ऑप्शन को लेने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ जाना है गो टू में और गो टू में जाके आपको क्लिक करना है अल्टर मास्टर पे और अल्टर मास्टर पे क्लिक करके आपको करना है वाउचर टाइप। और यहाँ पे देखिए सेल्स ऑर्डर ओपन तो नहीं है, तो सेल्स ऑर्डर हमारा एक्टिव है अभी। तो एक्टिवेट और डीएक्टिवेट यहाँ से होता है। यहाँ अभी लिखा हुआ है एक्टिवेट दिस वाउचर, तो ये एक्टिव है, तो इसको आप नो कर दीजिए और कंट्रोल ए करेंगे और फिर हम इसको चेक करेंगे। तो ये देखिए आपकी समस्या दूर होगी।
यहाँ आपने प्रिंटर पे सेलेक्ट किया और ऑटोमेटिकली आपकी वो आइटम एलोकेशन वाली जो विंडो थी वो आनी बंद हो गई है। तो ये भी एक ऑप्शन है, इसके लिए भी हमारे पास बहुत मैसेज आ रहे थे कि ये क्यों आ जाता है। तो ये बहुत सिंपल है, आप इसे बंद कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर सेल्स ऑर्डर बंद करने से नहीं होता है तो फिर आप देखिएगा कि 100% है कि आपका यहाँ पे शो इनएक्टिव में दिखा देता हूँ। यहाँ पे डिलीवरी नोट और रिसिप्ट नोट के भी ऑप्शन होते हैं, तो वो शायद ओपन हो आपके या वो वाउचर एक्टिवेट हो। तो इसको आप देखेंगे हाइड इनएक्टिव। ओके, तो यहाँ पे ये रहा रिसिप्ट नोट और यहाँ पे ऊपर होगा डिलीवरी नोट। ये देखिए, इन केस आपने इनको भी एक्टिवेट किया हुआ है तो भी आपका ये ऑप्शन आना शुरू हो जाता है। तो आप इसको भी डीएक्टिवेट कर दीजिए तो आपका ये ऑप्शन आना बंद हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं ई वे बिल से रिलेटेड। आप एपीआई एक्सेस कैसे एनेबल्ड करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बता ही देता हूँ कि हम है टैली सर्टिफाइड पार्टनर और हम लोग टैली सेल्स भी करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं। तो अगर आप टैली खरीदना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपकी टैली का टीएसएस टैली सॉफ्टवेयर सर्विस ये यहाँ पे दिखाई देता है, यानी कि आप ईमेल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, टैली से नहीं बन रहा है, आप बैंक एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, ऑटोमेटिक ऑप्शन से नहीं हो रहा है, आपकी इनवॉइस नहीं बन रही है, तो 100% है कि आपका यहाँ पे आप देखेंगे टीएसएस एक्सपायर हो गया होगा। तो उस टीएसएस को आपको एक्टिवेट करने के लिए भी आप हमसे करवा सकते हैं। तो वो भी उसके लिए भी आप हमें कॉल कर सकते हैं, क्योंकि हम हैं यहाँ पर टैली सर्टिफाइड पार्टनर। मोर डिटेल्स के लिए आप हमारी वेबसाइट tellysolutions.com यहाँ जाएंगे और यहाँ पे पार्टनर्स का एक ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ फाइंड पार्टनर पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही आप ये मेरा मोबाइल नंबर डालेंगे कीवर्ड सेलेक्ट करके, तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको हमारी डिटेल मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप हमें देख सकते हैं यूनिक कंप्यूटर्स। और हमारे बारे में ज्यादा डिटेल चाहिए हो तो व्यू प्रोफाइल में जाके हमारे बारे में मोर डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। मेरा मोबाइल नंबर, मेरा ईमेल आईडी यहाँ पे आपको मिल रहा है। ठीक है, तो आप टैली की किसी भी तरह की कोई सर्विस चाहते हैं, टैली से रिलेटेड AWS चाहिए हो आपको, तो उसके बारे में भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। टैली का सब्सक्रिप्शन चाहिए हो उसके लिए आप हमें फोन कर सकते हैं। टैली में एक ऑप्शन, टैली में एक सर्विस है बहुत अच्छी। अगर आप मल्टी टैली यूज करते हैं और आपको लगता है कि आपकी स्पीड बहुत कम आ रही है और आपका सिस्टम हैंग सा हो रहा है, तो आप हमसे ट्रायल ले सकते हैं। टैली सर्वर के नाम से एक एप्लीकेशन आती है, तो अगर उसको यूज करके आप देख सकते हैं और आपका, मुझे उम्मीद है कि उससे आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। अगर स्पीड का इशू आपको टैली में आ रहा है, मल्टी टैली में, तो वो भी आपका दूर हो जाएगा। तो आप किसी भी टैली से रिलेटेड किसी भी प्रकार की सर्विस के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो अभी हम शुरू करते हैं यहाँ पे ई वे बिल का जीएसपी रजिस्ट्रेशन या एपीआई एक्सेस कैसे स्टार्ट किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ सबसे पहली विंडो आएगी, यहाँ पे आपको अपना ई वे बिल का आईडी और पासवर्ड यूज करना है, जो आपका ई वे बिल बनाने में काम आता है, वो वाला आईडी और पासवर्ड। और मेरा पासवर्ड भी मैंने डाल दिया। यहाँ पे चैटपा डाल दिया OP120G। नो इश्यू, दोबारा डाल देते हैं। ई वे बिल की वेबसाइट में ये बहुत ज्यादा इशू रहता है, जब भी आप इसको लॉगिन करेंगे आपको 1 या 2 बार एरर देगा ही है। तो इसीलिए हम सजेस्ट करते हैं कि आप टैली से ई वे बिल बनाइए ताकि आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए। अगर कभी इस तरीके के एरर बार बार आए तो एक बार आप यहाँ पे जाइए गूगल में और यहाँ
सेटिंग में जाने के बाद आप यहाँ पे जाएंगे प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में, और यहाँ पे आप देखेंगे डिलीट ब्राउजिंग हिस्ट्री, ओके, ब्राउजिंग डाटा, इस तरीके से काफी सारे ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑल टाइम सेलेक्ट करके एडवांस में जाना है। पासवर्ड वाले ऑप्शन को अपना सेलेक्ट नहीं करना है क्योंकि आपके पासवर्ड सेव हो सकते हैं इसके अंदर, तो उनको आप एज इट इज रखिए और बाकी सब चीजों को ओके करके यहाँ पे डिलीट डाटा कर दीजिए और ओके। यहाँ पे हमने इसको फिर से बंद कर दिया, दोबारा खोलते हैं। ये हमने फिर से लॉगिन ई वे बिल सिस्टम किया, ये अब मेरा ऑटोमेटिक एंटर हो रखा है इसके अंदर, और यहाँ पे मैं चेक पर डाल देता हूँ। ये बार बार इनवैलिड बता रहा है, अगर अब इसने इनवैलिड बताया है तो आप इसका जो है पासवर्ड रीसेट भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जाना है फॉरगेट क्रेडेंशियल पे, और यहाँ पे देखिए आपके पास सारे ऑप्शन है, आपको यूजर नेम चाहिए, पासवर्ड चाहिए, ओके, तो यहाँ पे आपने क्लिक किया, नंबर डालना है, यहाँ फिर से चेक पर डालना है, सेंड ओटीपी, वेरीफाई, ओके। अब यहाँ पे आपको ये नया पासवर्ड क्रिएट करने के लिए बोल रहा है, तो हम यहाँ पे नया पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे। हमारा नया पासवर्ड क्रिएट हो चुका है, तो इसको हमने यहाँ पे अपडेट कर दिया। अब हम दोबारा से खोलने की कोशिश करेंगे, लॉगिन, और ये लॉगिन हो गया है। यहाँ पे ये आपसे पूछता है कि आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करना है क्या, तो इसको आपकी इच्छा है, आप यस करना चाहें कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको लेटर भी कर सकते हैं। यहाँ ओके करेंगे। अब आप ध्यान से देखिएगा, ये मेरा ई वे बिल का ऑप्शन खुल गया है। जो मैं अभी रजिस्ट्रेशन करूंगा, जीएसपी रजिस्ट्रेशन जिसको बोलते हैं, या एपीआई एक्सेस रजिस्ट्रेशन बोल दीजिए उसको, तो वो जो रजिस्ट्रेशन है उसके दो फायदे हैं। पहला तो वो ई वे बिल में काम करेगा, दूसरा वो आपकी एचएसएन समरी वगैरह चेक करने के लिए काम करेगा, तो उसका बहुत फायदा है। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा ये कैसे बनाना है। इन केस आपकी ई इनवॉइस स्टार्ट हो चुकी है तो भी आप इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन में जाएंगे, फॉर जीएसपी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे दोबारा से आपकी मेल पे और आपके मोबाइल नंबर पे जो आपने ईवे बिल में रजिस्टर्ड किया है उस पे पासवर्ड भेजेगा। तो यहाँ सेंड ओटीपी, और यहाँ पे ओटीपी आएगा, तो यहाँ पे देखिए मेरा चूंकि ऑलरेडी हो रखा है और 6 जुलाई 2021 में मैंने ये रजिस्ट्रेशन किया हुआ है और अभी तक मैं इसी से सारे काम करता हूं अपने। तो लेकिन चूंकि आपको बताना है तो यहाँ पे आपको जाना है ऐड न्यू पे। आपके पास यहाँ व्यू पे ऑप्शन नहीं आएगा कुछ भी, तो आपको जाना है यहाँ ऐड न्यू पे, ओके। ऐड न्यू पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट यूजर बोलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी जितनी भी कंपनियां हैं जो जीएसपी हैं उन सबके नाम यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, और इन्हीं में आपको एक नाम मिलेगा टैली सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आप टैली टाइप भी कर सकते हैं। तो ये देखिए टैली इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, तो इसमें आप जाएंगे, यहाँ पे आपको सिंपल है कि जैसे ये शुरू में इन्होंने ऐड किया हुआ है इसके आगे ये बोलता है कि आप इसमें कोई भी नाम ऐड कर लीजिए। तो मैं अभी यहाँ पे इसको एपीआई एपीआई को 2 बार कर लेता हूँ। यहाँ फिर ये आपसे बोलता है कि नया पासवर्ड बनाइए, तो मैंने यहाँ पे
पासवर्ड बनाने के लिए पासवर्ड भी डाल दिया। तो अब यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा ऐड पे। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये बता रहा है अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो इसको मैंने ओके कर दिया। अभी मैं नहीं क्रिएट कर रहा हूं, लेकिन आप बनाना चाहें तो ऐसे ही बन जाएगा। अभी किसी वजह से आपका बना हुआ है अकाउंट, क्योंकि हमने बहुत सारे रजिस्ट्रेशन किए और बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी भी कर लिया होगा। तो अभी आपको लगता है कि ये तो मेरा किया, थोड़ा आपको याद नहीं है, तो अब क्या किया जाए। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है आपको, ये आपकी स्क्रीन दिखा रहा होगा अगर, तो आपने यहाँ पे चेंज पासवर्ड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप चेंज पासवर्ड पे क्लिक करेंगे, यहाँ एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा चेंज पासवर्ड का। इस पे आप सेलेक्ट करेंगे और आप अपना नया पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे। ये आपका यूजर नेम हो जाएगा जो आपके वहां पे काम आएगा, और नीचे आप जो पासवर्ड बनाएंगे उसको आप सेव करके रख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ का काम हमारा समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं अपनी टैली की वेबसाइट, ओ टैली के पोर्टल पे। तो यहाँ हम आ गए हैं टैली पे, और यहाँ हम नया बिल क्रिएट करेंगे। तो नया बिल मैं क्या करूंगा, क्योंकि मेरा बिल नंबर है 346 नंबर, तो मैं नया बिल बनाऊंगा सेल्स ओरिजिनल के नाम से। ओके, तो यहाँ पे मुझे अपना बिल नंबर एंटर करना है, जो मेरा रियल में बिल नंबर है। तो वो बिल नंबर मैं यहाँ पे एंटर करूंगा। तो मेरा बिल नंबर है ये पार्टी, तो पार्टी का नाम डाल देंगे, और यहाँ पे सिर्फ पार्टी का जीएसटी नंबर डालेंगे। और यहाँ पे एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे ये पार्टी सिलेक्ट हो गई है ऑटोमेटिक। तो यहाँ पे इसमें एड्रेस में 0 आ रहा है, इसको मैं हटा देता हूँ फिलहाल, ये हो गई है। तो हमने इसको कंट्रोल ए किया, तो यहाँ पे देखिए पार्टी ऑटोमेटिक बन गई है। तो ये मेरा क्या है, डेप्टर्स है। इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया। ओके, एप्लीकेबल सेल्स, ओके, सेल्स में ही लेंगे। अब हमने इनको क्या सेल किया है वो हम बात करेंगे यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे दिया है इनको एक एडोप्टर। यहाँ नंबर्स, स्पेसिफाई डिटेल, हमारी आइटम क्रिएट हो चुकी है। इसके बारे में हम लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, तो ये लेनेवो का एडोप्टर था। तो इसका भी यूज बता दिया मैंने आपको। इसका सीरियल नंबर डाल देंगे। क्वांटिटी 1 पीस। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है, आप इंक्लूसिव टैक्स लेना चाहते हैं या रेट लगाने के बाद उस पर जीएसटी नंबर लगाना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपने 800 डाल दिया। ऑटोमेटिक मेरी रिवर्स कैलकुलेशन हो गई है 18% के हिसाब से। डिस्काउंट मैंने इस पे कुछ नहीं देना है। ओके, तो डिस्काउंट वाला ऑप्शन मैं अभी बंद कर देता हूँ। डिस्काउंट के नाम से मैंने ऑन किया था ये, तो इसको मैं अभी बंद कर देता हूँ। अब हमारे पास दूसरी आइटम बेचनी है हमें, SSD 256 GB। तो ये भी हम नई क्रिएट करेंगे। ब्रांड लिख देंगे इसका। ग्रुप आप बनाना चाहें ग्रुप बना सकते हैं, कंप्यूटर्स, या इसको SSD का ही ग्रुप बना देता हूं मैं। यहाँ पे यस करेंगे, और यहाँ हम कोई टैक्स नहीं लगाएंगे, याद रखिएगा, हम आइटम बेस्ड ही चलेंगे। यहाँ हमने नोज ले लिया, बैच वगैरह कुछ मेंटेन नहीं करना है, स्पेसिफाई डिटेल, और यहाँ पे भी हम इसको इसका HSN डाल देंगे। स्पेसिफाई डिटेल और 18%। इस तरीके से ये हमारे पास हमने 2 आइटम सेल करी हैं। इसका भी हम इंक्लूडिंग डाल देंगे। इसके बारे में भी डिटेल लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। इसके बाद कंप्यूटर सर्विस, ये भी हम सर्विस का हेड में बनाएंगे।
यहाँ हमने नोज ले लिया है। ओके, क्योंकि कई बार आपको नोज की जरूरत पड़ती है, वैसे सर्विस में आप इसको नहीं लेंगे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि अगर आपने सर्विस में इसको नोज लिया हुआ है तो ये आपको माइनस दिखाएगा। तो इसके लिए मैंने आपको बताया ही था कि आप इसका बिहेवियर चेंज कर दीजिए। तो ऑप्शन इसमें मोर डिटेल्स में जाएंगे और यहाँ पे आप देखेंगे शो मोर, और यहाँ पे इसका प्रोवाइड ऑप्शंस। तो यहाँ पे आपको इग्नोर नेगेटिव को क्लिक करना है और सेल्स एज न्यू मैन्युफैक्चरर इसको आपको यस करना है। इसके बाद आपको स्पेसिफाई डिटेल, और यहाँ पे हम इसका सर्विस का कोड लेंगे। इसके बाद इस पे भी 18% जीएसटी है, इसको ले लेंगे। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है गुड्स की जगह सर्विस करना है, ताकि आपके जीएसटीआर में कोई एरर ना आए। यहाँ इसके बारे में पूरी डिटेल डाल सकते हैं, विंडोज इंस्टॉलेशन, क्लीनिंग, रिपेयर। यहाँ हमने 2 नोज ले लिए हैं। ओके, और इसका टैक्स रेट डाल दिया है इंक्लूडिंग में, और नहीं तो यहाँ पे आप टैक्सेबल भी डाल सकते हैं। तो 300 रुपीज, टोटल मेरा 600 रुपीज आ गया है। इसके बाद हमें एक आइटम और देनी है, लैंड। तो यहाँ पे मैं अब एक गलती करूंगा, और इस गलती को हम कैसे चेक करेंगे और ये हमारा बताएगा या नहीं बताएगा ई वे बिल, तो ये भी हम चेक करेंगे। तो यहाँ अभी मैं ऐसे ही एक HSN डाल देता हूँ, बिल्कुल गलत, टैक्स बिल्कुल सही लगा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको 2 पीस बेच दिया, और इसका रेट मैंने इंक्लूडिंग में 200 रुपया दे दिया। यहाँ हमने CGST SGST लगा दिया। अब यहाँ पे क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, 50,000 से कम है, तो ई वे बिल बनाने के लिए मिनिमम 50,000 चाहिए, जो गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के हिसाब से है। लेकिन हमें अभी आपको सिर्फ दिखाना है कि कैसे बनेगा, तो उसके लिए हम यहाँ पे आपको बना के दिखाएंगे। तो ये राउंड ऑफ हो गया है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे ई वे बिल का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो हमें क्या करना है, कंपनी में जाना है, यहाँ फीचर्स पे क्लिक करना है, और यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा आपको, सेट अल्टर कंपनी जीएसटी रेट एंड अदर डिटेल, इसको आप यस करेंगे। और यहाँ पे अभी आपकी ये 50,000 वैल्यू दिखा रहा है, तो मैं इसको 5,000 कर देता हूँ। ओके, तो 5,000 कर दिया, तो क्या होगा, यहाँ पे अब मुझे इसका ऑप्शन मिलना शुरू हो जाएगा ई वे बिल का। ये देखिए यहाँ पे ई वे बिल का ऑप्शन आना शुरू हो गया, क्योंकि मैंने ये पार्टी बनाई है प्रॉपर जीएसटी नंबर से, तो यहाँ कोई भी एरर नहीं आई है, और ऑटोमेटिक सारी चीजें फुलफिल हो गई। तो यहाँ पे मैंने रुड़की डाल दिया, क्योंकि मुझे रुड़की में ही सेल करना है। यहाँ आप देखिएगा सप्लाई है, इसके बाद डॉक्यूमेंट टाइप होता है, फिर यहाँ पे आपकी डिटेल डलेगी। इसमें आपका पिन कोड कंपलसरी है, कंपलसरी होना ही चाहिए। इसी तरह पार्टी का पिन कोड कंपलसरी है, वो भी होना चाहिए। प्लेस का नाम है वो कंपलसरी है, वो भी होना चाहिए। यहाँ पे आप डिस्टेंस नहीं भी डालेंगे तो चल जाएगा, लेकिन अगर सेम पिन कोड है तो आपको यहाँ डालना पड़ेगा, अदरवाइज ये ई वे बिल ऑटोमेटिक ले लेगा। यहाँ पे लेकिन मैं 100 किलोमीटर डाल देता हूँ, क्योंकि एक ही जगह का है। अगर आप ट्रांसपोर्टर के थ्रू माल बेच रहे हैं तो आपको सिर्फ ट्रांसपोर्टर की डिटेल डालनी है, नीचे की पार्ट भी डिटेल आपको अपडेट नहीं करनी है। लेकिन अगर ट्रांसपोर्टर के थ्रू माल नहीं जा रहा है तो उस कंडीशन में आपको नीचे की डिटेल भी अपडेट करनी पड़ेगी, जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ। और यहाँ पे मैंने अपना वाउचर टाइप ले लेना है, इसको यस किया, कर देंगे। वो ई इनवॉइस का ऑप्शन था, उसको हमने छोड़ दिया। तो यहाँ अब ये पूछ रहा है, डू यू वांट टू सेंड वाउचर डिटेल फॉर ई इनवॉइस और ई वे बिल। मैंने कहा यस, तो इसने मुझे एरर दे दी है। अब एरर क्यों दी है, इसको समझना पड़ेगा। इस एरर को समझने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है DOG में, और यहाँ आप देखिए ई वे बिल का ऑप्शन। यहाँ पे आप देखेंगे इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर ई इनवॉइस नोट प्रोवाइडेड। ओके, तो इसलिए इसने जब ई इनवॉइस नहीं बन रही है तो इसने ई वे बिल को भी एरर कर दिया। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा फीचर्स में, कंपनी में जाऊंगा, और यहाँ फीचर्स में जाऊंगा, और यहाँ पे जहां मैंने ई वे बिल ओपन किया था, इससे ऊपर वाला ऑप्शन है एनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसको एंटर करूंगा, और यहाँ ई इनवॉइस को डिसेबल कर दूंगा। डिसेबल करने के लिए क्या करना है, सिर्फ मुझे नो करना है, और इसको कंट्रोल ए कर दूंगा, कंट्रोल ए कर दूंगा।
और फिर इस बिल को देखता हूं दोबारा बनाकर, यहां पे गया और यहां पे सिर्फ ई वे बिल का ऑप्शन आ रहा है अब, तो इसको यस करूंगा और एंटर एंटर एंटर, जैसे पहले किया था वैसे ही सेव करेंगे और यस करेंगे। तो यहाँ इसने आप यूजर नेम पासवर्ड मांग लिया है, तो वो सिर्फ ई इनवॉइस अनेबल्ड की हुई थी मैंने, और ई इनवॉइस हमारे पास नहीं है अभी, तो उसकी वजह से इसने एरर दिया। तो अब हमारा यूपीआई जो एपीआई एक्सेस का पासवर्ड और आईडी था वो मैंने आपको बताया था, वो मेरा था और इसका मैं पासवर्ड एंटर कर दूंगा। ये इनवैलिड बता रहा है, शायद कुछ मिस्टेक हुई हो। ये याद रखिएगा किस तरह की एरर आ रही है, क्या एरर आ रही है, उसको आप प्लीज ध्यान से पढ़िएगा, आपको फिर किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। देखिए यहाँ पे एरर को बहुत ध्यान से देखना है कि ये एरर क्या दे रहा है। जैसे पहले इसने जो एरर दी वो इनवॉइस से रिलेटेड थी, तो मैंने इनवॉइस बंद कर दिया। अब दूसरी एरर ये क्या बता रहा है, इसको ध्यान से देखिए, एंटर करेंगे तो ये बता रहा है इनवैलिड लॉगिन क्रेडेंशियल। तो इनवैलिड यानी कि मैं आईडी या पासवर्ड कोई एक चीज गलत डाल रहा हूं, तो वो मैं अगर सही डालूंगा तो ये 100% है कि मेरा ईवे बिल बनेगा ही बनेगा। ईवे बिल का पासवर्ड डालता हूं, और ये ईवे बिल का आईडी पासवर्ड नहीं यूज होना है, ये जीएसपी वाला यूज होना है, याद रखिएगा। तो देखिए मेरा ईवे बिल बनने के लिए तैयार है, लेकिन ईवे बिल के पोर्टल से ही रिजेक्ट हो गया है। अब ये क्यों रिजेक्ट हुआ है इसको भी आप समझिए। इसके लिए फिर आप जाइए वहीं पर, या तो यहाँ पे ईवे बिल पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे सबसे डाउन में दिखा देगा कि इनवैलिड एचएसएन कोड। अब समस्या ये है कि मैंने 4 एचएसएन डाले हैं, इनमें से कौन सा एचएसएन गलत है ये मुझे कैसे पता चले। तो इसके लिए बहुत इजी ऑप्शन है आपके पास। पहला, अगर आपके पास कम आइटम है तो आप सिंपल यहाँ क्लिक कीजिए और गेट एचएसएन क्लिक कर दीजिए और यस कर दीजिए, तो ये एचएसएन मेरा बिल्कुल परफेक्ट है। दूसरा, एचएसएन चेक कर लेते हैं ऐसे ही कंट्रोल एंटर करके, ये भी मेरा सही है। तो फिर गलत कौन सा है ना। तो या तो मैं एक एक एचएसएन चेक करूं, लेकिन कई बार ऐसा भी होगा कि आपके पास बहुत सारे एचएसएन होंगे, उस वक्त आप क्या करें। तो उसके लिए आपके पास बहुत सही तरीका है कि आप यहाँ पे जाइए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, यहाँ आप स्टैट्यूटरी डिटेल में जाइए, यहाँ जीएसटी रिपोर्ट्स में जाइए और यहाँ जीएसटी यूटिलिटी में, और यहाँ देखिए जीएसटी रेट सेटअप। तो आपको क्या करना है, स्टॉक आइटम जितने भी आइटम्स हैं आपके, आप सब एक साथ भी सेलेक्ट कर सकते हैं और सबका एक बार में आपको पता चल जाएगा कि कौन सा एचएसएन गलत है और कौन सा एचएसएन सही है। तो यहाँ देखिए बहुत सारे एचएसएन आ गए हैं। ओके, तो इन सबको मैं एक बार में इसी तरीके से सेलेक्ट करके गेट एचएसएन इन्फो करूंगा और यस करूंगा। तो आप एक साथ 1000 2000 जितने भी आइटम है आपके, तो उनको चेक कर लेंगे तो सारे एचएसएन गलत है। लेकिन चूंकि मेरा इस बिल में इनमें से कोई एचएसएन तो यूज हुआ नहीं है, जो बिल में यूज हुए हैं वो तो बिल्कुल अलग एचएसएन है ना। तो उसको हम चेक करेंगे कि वो कौन सा एचएसएन है। चेक करवा देता हूँ, ये मैंने लिया था प्राइमरी में, तो इसके लिए मैं एक नया ग्रुप बनाता हूँ, कंप्यूटर। ये मैंने कंप्यूटर में ले लिया, दूसरा भी ले लिया, ये मैंने एसएसडी में लिया था, इसको भी मैं अभी कंप्यूटर में ले लेता हूँ। इसको भी कंप्यूटर में ले लेते हैं, और इसको भी हम कंप्यूटर में ले लेते हैं। तो यही वो ऑप्शन था जो मैं आपको बताना चाह रहा था। शुरू में मैंने आपको बताया था कि आपकी गलती होगी ही नहीं अगर आप टैली से अकाउंटिंग कर रहे हैं, बस आपको समझ में आना चाहिए कि क्या स्टेप आपको फॉलो करना है। तो हम यहाँ जाएंगे डीओजी में, ओके, जीएसटी रिपोर्ट्स में, यस करेंगे इसको,
और यहाँ आप चेक करेंगे जीएसटी यूटिलिटी, जीएसटी रेट सेटअप। और अब हम ग्रुप में जाएंगे, स्टॉक ग्रुप। हमें कौन से में जाना है? हमें जाना है कंप्यूटर वाले स्टॉक ग्रुप में। तो यहाँ हम इसके सारे एचएसएन ऐसे ही आप सेलेक्ट कर लेंगे। सिर्फ आपको शिफ्ट प्रेस करना है और एरो की को नीचे लाना है, तो सारे एचएसएन एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे। गेट एचएसएन इन्फो पे क्लिक करना है, यस करना है। और यहाँ देखिए इसके 3 एचएसएन सही हैं लेकिन जो मेरा लास्ट का एचएसएन है वो मेरा गलत है। तो उस एचएसएन को अगर मैं सही करूंगा तो मेरा ईवे बिल ऑटोमेटिक बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पे इसने बता दिया था कि ये एरर है। और यहाँ पे भी आप देखेंगे ईवे बिल के पोर्टल पे जाकर, यहाँ पे देखिए रिजेक्टेड ईवे बिल किस वजह से हुआ है? इनवैलिड एचएसएन की वजह से। लेकिन समस्या क्या है? यहाँ पे ये नहीं बताएगा कि कौन सा एचएसएन इनवैलिड है। तो ये एक समस्या है अभी, तो इसको भी हम धीरे धीरे दूर कर रहे हैं। तो लेकिन फिलहाल उसके लिए हमारे लिए बहुत ईजी ऑप्शन है। आपने सिर्फ एचएसएन की इंफॉर्मेशन गेट एचएसएन पे क्लिक करना है और आपको पता चल जाएगा। इस आइटम को मैं अलग से भी सिलेक्ट करके चेक करूंगा, तो ये देखिए यहाँ पे यस किया तो इसने इनवैलिड दिखा दिया। तो मैं अब इस एचएसएन को चेंज करूंगा। तो इसका एचएसएन मेरा है 8536। ओके, तो यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे ये आपसे पूछता है कि ये जो एचएसएन है कब से एप्लीकेबल है, क्योंकि क्या होता है जीएसटी के अंदर कभी कोई एचएसएन चेंज हो जाता है, कभी किसी का टैक्स रेट चेंज हो जाता है सेम आइटम का। तो उस कंडीशन में हमेशा ये पूछता है कि ये कब से एप्लीकेबल करना चाहते हो, क्योंकि इन केस ऐसा हुआ कि आपका कोई एचएसएन था, आज आपका एचएसएन कुछ और है और आपने 1 अप्रैल से 1 जून तक बिल काटे हैं, या 31 मई तक आपने बिल काट दिए, 30 मई तक। उसके बाद आपका वो एचएसएन चेंज हो जाता है या आपके उस आइटम पे टैक्स रेट चेंज हो जाता है। तो अब क्या होगा अगर इन केस आप वो एचएसएन या टैक्स रेट चेंज करते हैं, तो उससे क्या दिक्कत आएगी कि आपके सारे पुराने बिलों में भी चेंज हो जाता था। तो यहाँ पे ये पूछता है कि ये कब से एप्लीकेबल करना चाहते हैं। तो आप जो भी डेट डालेंगे उससे ये एप्लीकेबल हो जाएगा। तो मैं इसमें लिख देता हूं कि 1 मार्च से। ओके, तो यहाँ आप देखेंगे मोर डिटेल में चेक कर लें इसको कि ये सही हुआ या नहीं। तो वैल्यू एग्जिस्ट, तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि 1 अप्रैल से लेके 30 मार्च तक, वो 30 फरवरी तक मेरा एचएसएन ये था, और उसके बाद 1 मार्च के बाद जो एचएसएन लगेगा वो ये होगा। ओके, तो मैंने इसको ओके ओके कर दिया। और अब हम दोबारा से ईवे बिल की रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। यहाँ पे क्योंकि ये भी इनवैलिड एचएसएन कोड यहाँ पे नोटेड है, तो इसके हिसाब से अभी मैंने ये इनवैलिड जो एचएसएन है इसको चेंज नहीं किया है, ये सही नहीं किया है। तो इसको आप कैसे सही करेंगे? इसके लिए आपको जाना है ईवे बिल वाले पोर्टल पे, यस करना है। और यहाँ आप देखिए रिजेक्टेड ईवे बिल का जो ऑप्शन है इस पे आप क्लिक करेंगे। और इसके बाद यहाँ एक ऑप्शन, एक राइट साइड में आपको ऑप्शन दिखाई देगा मार्क एज रिजॉल्व। तो इसको क्लिक करेंगे और इसको यस कर देंगे। ओके, तो ये मेरा चेंज हो चुका है, सही हो चुका है मतलब। तो मैं फिर से क्या करूंगा, गेट ईवे बिल इन्फो, यस करेंगे। और ये ईवे बिल सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। तो इसको आप देखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एंटर करेंगे और इसका ऑल्ट पी करेंगे, प्रीव्यू चेक। तो इसको प्रीव्यू चेक करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे ऊपर ईवे बिल का नंबर आ गया है। मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको। तो ये देखिए ईवे बिल का नंबर आ चुका है। ओके, और यहाँ पे पार्टी का नाम वगैरह सब डिटेल आ चुकी है। और यहाँ आप इस साइड में देखेंगे तो पूरी एचएसएन समरी भी बन चुकी है, मेरा बैंक डिटेल भी यहाँ पे परफेक्ट है। और इस तरीके से मेरा ये ईवे बिल बन चुका है। ईवे बिल वाला ऑप्शन आपको नीचे मिलेगा, पेज डाउन करेंगे सेकंड पेज पे, तो ये मेरा ईवे बिल रेडी हो चुका है। ओके, तो इसमें हमने आपको बता दिया आप कैसे अपना जीएसपी का रजिस्ट्रेशन करेंगे, कैसे आप टैली से ईवे बिल बनाएंगे, ईवे बिल में कोई एरर आती है उसको कैसे दूर करेंगे। तो ये बहुत इजी ऑप्शन थे, इनको आप यूज कर सकते हैं और अपने काम की तरह स्मूथली रन कर सकते हैं। और फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपसे बस एक मैसेज की दूरी पे हैं,
लेकिन उसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि हम टाइम टू टाइम आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देते रहेंगे और बने रहेंगे आपके साथ। तो प्लीज इसको लाइक करके हमें बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच। मैं मुनीश शर्मा फ्रॉम यूनिक कंप्यूटर।